हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मेरी एक बात आप जान लीजिए। यदि आप मेरा क्यूज खेलना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप जाके सर्च कीजिए, वहाँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन इज अ पोएट। जॉन डन तो जो थे वो किस तरह के पोएट थे। अब ऑप्शन देखिए, नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और रोमांटिक। ये जो क्वेश्चन है ये दो बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एक 2020 में, एक 2021 में, दोनों बार आया है। तो बोल रहा है क्या कि जॉन डन एक पोएट थे। कैसे पोएट थे? तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक पोएट थे। नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, कैवेलियर मतलब होता है घुड़सवार जो घोड़ा की सवारी करता है, रोमांटिक मतलब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन present himself in sweetest love I do not go in। sweetest love I do not go में जॉन डन जो हैं वो अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट किए हैं, किस रूप में दिखाए हैं। तो पहला है ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड है द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड है द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्यों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन और एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति। वहाँ जॉन डन जो है वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। जॉन डन जो थे वह एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल, लिरिकल मतलब होता है भावात्मक और सैटिरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक पद के कवि थे। जो जॉन डन थे वो भावात्मक और व्यंग्यात्मक पद के एक नए प्रकार के अग्रणीय कवि थे। और यही लिरिकल और सैटिरिकल को क्या बोला जाता है? तो हमने आपको जब कविता पढ़ाया था तो बताया था कि लिरिकल और सैटिरिकल को यदि मिला देते हैं तो उसको मेटाफिजिकल बोलते हैं। तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। इसमें एक देखिए दे है मेटामॉर्फिकल। तो मेटामॉर्फिकल मतलब होता है अलंकारिक, ठीक है। न्यू स्कूल वर्स मतलब होता है एक नए पद का कविता, और फ्री वर्स मतलब होता है स्वतंत्र पद का कविता। तो जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब कि आध्यात्मिक कवि थे। नेक्स्ट देखिए, द पोएट गो इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पोएट जो हैं, कवि जो हैं, वो किससे लंबा ज़्यादा दूरी तय करने का इरादा रखते हैं। मतलब कि आपके जो कविता है उसमें सन के बारे में चर्चा किया हुआ था कि सूर्य जो है वो कल रात को चला गया था, आज फिर आ गया है, और वो छोटा दूरी नहीं तय किया है, वो बड़ा दूरी तय किया है ना। तो यहाँ उसी से क्वेश्चन है कि पोएट का जो इरादा है वह किससे लंबा दूरी तय करने का इरादा है। तो ऑप्शन देखिए, अर्थ, मून, सन और एथलीट। तो आंसर क्या होगा? सन। क्योंकि जो कविता है उसमें सूर्य के बारे में चर्चा किया हुआ है, और कवि बता रहे हैं क्या कि हम देखो जो सूर्य है वो कल रात को चला गया था, फिर आ गया है, वो बहुत लंबा दूरी तय करके आया है, कोई छोटा दूरी तय करके नहीं आया है। तो कवि जो है वो सूर्य से ज़्यादा
दूर जाने की क्या करते हैं, इरादा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंस पावर इज, आदमी का जो शक्ति होता है वो क्या कैसा होता है। ऑप्शन एक में है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी में है वीक, ऑप्शन सी में है अननोन और ऑप्शन डी में है वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो आदमी का शक्ति है वो देखिए कविता में बताया गया है, ओह हाउ फेबल इज द मैन, कितना कमजोर हो गया है व्यक्ति जो अपने पल को भी, बीते हुए पल को भी याद नहीं कर सकता है, अपने जो वर्तमान समय है उसमें एक पल को जोड़ नहीं सकता जब उसका भाग रूठ जाता है उससे तब। तो ये वहीं से लिया गया है। तो मैन का जो पावर है, मैन का जो शक्ति है वो कैसा है, एकदम वीक है। क्या है, एकदम वीक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु द पोएट लव्स सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून। कवि जो है वो किसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इंटेंसली मतलब होता है इरादतन, मतलब कि इच्छा, इरादा है ना। तो बोल रहे हैं क्या कि कवि किसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि जो वो अभियान पे जा रहे हैं, समुद्री अभियान पे जा रहे हैं, वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला हिज सन, हिज डाउटर, बिलव और अर्थ। तो आंसर क्या होगा, बिलव। बिलव मतलब क्या, उनकी जो प्रेमिका थी या उनकी जो पत्नी थी, बोलिए। बाद में वो पत्नी बन गए, पहले वो उनकी प्रेमिका थी जिनका नाम एनामोर था, है ना। तो उनकी जो प्रेमिका थी उससे वो बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी वो जो समुद्री यात्रा हमारा है उसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोयम है। तो ऑप्शन है ए डिडक्टिक पोयम, बी है एन एल्गोरिकल पोयम और सी है ए लव पोयम। डिडक्टिक मतलब होता है उपदेशात्मक, एल्गोरिकल मतलब होता है अलंकारिक या रूपक, ठीक है ना। और लव पोयम मतलब होता है प्यार वाला कविता। तो आपको हम जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है। तो आंसर आपका क्या होगा, लव पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन इज वेल नोन फॉर हिज, वेल नोन मतलब होता है अच्छी तरह से जाना जाता है, ठीक है। तो डन को किस रूप में अच्छी तरीके से जाना जाता था। ऑप्शन एक देखिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स, सरमन्स, ऑल ऑफ दीज। जॉन को किस चीज के लिए अच्छी तरीके से जाना जाता था। तो 14 लाइन वाली कविता या तो फिर व्यंग या उपदेश, तो इन सभी चीजों के लिए जाना जाता था जॉन डन को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन डन वाज अ पायनियर ऑफ इलाजिवेथियन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन पोएट्री और न्यू क्लासिकल पोएट्री। अब देखिए जॉन डन जो हैं वो किस प्रकार के कविता लिखने में अग्रणीय थे। तो आपके चैप्टर जो है जैसे ही स्टार्ट हो रहा था तो वहीं पे बताया हुआ है कि वो लिरिकल और सैटिरिकल वर्स लिखते थे जिसको हम मेटाफिजिकल बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, मेटाफिजिकल पोएट्री। एलिजाबेथियन पोएट्री मतलब जो एलिजाबेथ से संबंधित है। रेस्टोरेशन पोएट्री मतलब होता है जो पुनः प्रचलित कविता है वो, और न्यो क्लासिकल मतलब होता है नया शास्त्रीय कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। ऑप्शन एक है सोनेट, ऑप्शन बी है एन ओड, ऑप्शन सी है ए लिरिक और ऑप्शन डी है बैलाड। तो सोनेट मतलब तो होता है 14 लाइन की कविता, ओड मतलब होता है किसी खास चीज को लेकर लिखी गई कविता, ए लिरिक मतलब होता है एक तरह का लव से रिलेटेड पोयम। लिरिक मतलब गाना या तो फिर गीत बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक प्यार वाला गीत है। बैलाड मतलब होता है गाथा कविता, किसी के लिए, या तो फिर इसको कथा गीत या गाथा गीत बोलते हैं बैलाड को, ठीक है। तो हमारा आंसर सही क्या है, ए लिरिक पोएट है कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिरिक पोएट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है उसमें किसको संबोधित करके कवि जो है वो कविता लिखे हैं? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपको भी पता है ये लव बेस्ड पोयम है, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है उसमें कवि अपने पत्नी जो या फिर उसकी जो उनकी जो प्रेमिका होती है उनके लिए कविता लिखते हैं, उनको संबोधित करके कविता लिखते हैं। तो सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा? डन्स सिस्टर, बी है डन्स मदर, सी है डन्स फ्रेंड और डी है डन्स वाइफ। तो डन्स वाइफ बोल सकते हैं। जॉन डन अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका को संबोधित करके यह कविता लिखे हैं। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो बोल रहे हैं कि वो प्रिय मैं छोड़कर तुमको कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम है वो किस अवसर पे जॉन डन जो है वो लिखे हैं? ओकेजन मतलब क्या होता है? अवसर। तो जॉन डन जो है ये कविता को किस अवसर पर लिखे हैं? तो ऑप्शन 1 है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ऑप्शन 2 है स्पेस टूर, ऑप्शन 3 है वोएज और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? कॉन्टिनेंटल ट्रिप, है ना, वो जर्मनी की यात्रा पर जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए स्पेस टूर मतलब होता है अंतरिक्ष की यात्रा, वोएज मतलब होता है समुद्रिक खोज, है ना। समुद्रिक खोज बोले तो जिधर तिधर घूमना उसको वोएज बोलते हैं, ठीक है ना। और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है। तो जो जॉन डन है वो कहाँ जा रहे थे? तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे, वो जर्मनी जा रहे थे। कहाँ से? लंदन से। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या है क्वेश्चन? द पोएट इज इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। पोएट जो कविता है उसमें उनकी जो पत्नी है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसमें उनकी पत्नी क्या है? दुखी है कि सुखी है ना। ऑप्शन देख लीजिए टायर्ड ऑफ, एंग्री विद, सैड फॉर या हैप्पी फॉर। तो टायर्ड ऑफ मतलब थका होना, एंग्री विद मतलब हो गया उनसे गुस्सा होना, सैड फॉर मतलब हो गया उदास होना और हैप्पी फॉर मतलब हो गया खुश होना। तो उनकी जो पत्नी थी उनसे दुखी थी कि आप काहे क्यों जा रहे हैं, ये जो आपका सामुद्रिक अभियान है वो क्या है, वो दुखी थे इसलिए क्योंकि वो उनको छोड़ के जा रहे थे। तो उन्हीं के लिए कविता लिखे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और बोले कि हम कुछ दिन में ही चले आएंगे, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन 1 है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इटली और 4th है इंग्लैंड। तो जॉन डन जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के जर्मनी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जर्मनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन जो है वो क्या सोचते हैं कि निश्चित है? तो जॉन डन बोले थे कि तुम हमको इतना दुखी दुखी विदा कर रही हो, मृत्यु जो है वो तो निश्चित है ना। इससे बढ़िया क्या है कि तुम हमको अच्छे से विदा करो, खुशी खुशी विदा करो, है ना। यदि कुछ होगा भी तो खुशी खुशी मौत को गले लगा लेंगे, मौत के आगोश में चले जाएंगे, है ना। तो जॉन डन या सोचते हैं कि क्या है वो मृत्यु निश्चित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेथ। बी है वर्क मतलब काम करना और लाइफ मतलब क्या है? जीवन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 नंबर जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डन जो है वो जाना चाहते हैं पत्नी को छोड़कर क्योंकि वो थके नहीं थे, है ना। वो देखिए फर्स्ट ही जो लाइन है कविता का उसमें कवि बताते हैं क्या कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय हम तुमको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम ऐसा नहीं समझना कि हम तुमसे ऊब गए हैं या थक गए हैं इसीलिए हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डन जाना चाह रहे थे क्योंकि वह किससे नहीं थके थे, किससे नहीं उबे थे। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए है मदर, बी है फादर, सी है बिलव्ड और डी है सिस्टर।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलव्ड। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो प्रेमिका थी, उससे वो नहीं हुए थे, उनसे वो बहुत प्यार करते थे, है ना। इसलिए ऑप्शन क्या होगा सही, सी। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन फील्स दैट अ ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस। जॉन डन जो है वो क्या महसूस करते हैं कि कौन बहुत ज्यादा होपलेस है। ऑप्शन देख लीजिए, एनिमल, बी है गोट, सी है बर्ड और डी है मैन। तो डी है मैन सही आंसर है, क्योंकि वो वही बताए थे कि ओह मैन क्या है, बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही फेबल है। तो जॉन डन ऐसा सोचते थे, क्या कौन होपलेस है, कौन निराशावादी है, वो आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है वो खुशी खुशी मौत को गले लगा रहा है, या कौन जो है वो खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहता है। तो कविता में मैंने आपको बताया था क्या कि कवि जो है वो अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि तुम हमको ऐसे दुखी दुखी विदा मत करो, तुम खुशी खुशी विदा करो। क्या होगा यदि मौत आ जाता है तो हम उसको अच्छे से खुशी खुशी क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे और मौत के आगोश में, मौत के गोद में हम चले जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी है जॉन किट्स, ऑप्शन सी है जॉन डन और ऑप्शन डी है टी.एस. इलियट। तो सही क्या है, जॉन डन। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। यह क्वेश्चन पहले से बता दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉन डन वाज बॉर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था। तो जॉन डन का जन्म जो है वो 1572 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन डायड इन। जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी। तो जॉन डन की जो मृत्यु है वो 1631 में हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग ब्लैंक्स नाइट। जॉन डन जो है वो सूर्य को कब डूबते हुए देखे थे। तो कविता में आप लोग देखे होंगे, जब हम पढ़ाए थे तो लिखा था यस्टर नाइट सन अवे, मतलब कल रात को जो है वो सूरज चला गया था, आज फिर आ गया है। तो वो कब देखे थे, रात को, ठीक है ना। सूर्य को डूबते कब देखे थे, रात को। तो ये 20 क्वेश्चन का जो सेट हमने लिया है वो बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आएगा और इतना ही सफिशिएंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।